दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सीताराम येचुरी और उनका काफी लंबा पॉलिटिकल करियर। सीताराम येचुरी का अंदाज अपना था अलग ही। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। लंबे वक्त से बीमार थे। 72 वर्ष के थे सीताराम येचुरी। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी हर ज्वलंत मुद्दे पर सीताराम येचुरी अपनी बातें रखते थे। दिल खोलकर वो बात रखते थे। कई ऐसे मसले भी रहे जिस वजह से वो काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। 72 वर्ष की उनकी उम्र थी। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और ये जानकारी अभी आई है कि उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली एम्स में ही। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 72 साल के थे सीताराम येचुरी। इंडिया ब्लॉक के प्रमुख चेहरों में से एक। जब जब इंडिया ब्लॉक की बात होती थी, आप जानते हैं पिछले लोकसभा चुनावों में भी ये हम बिल्कुल ताज़ा उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की कई रैलीज में आपने सीताराम येचुरी साहब को देखा होगा। जितना सिंपल वो नजर आते थे, उतनी ही सरलता के साथ वो अपनी बात रखते थे। वो विरोध भी करते थे तो उसमें एक सलीका और तरीका हुआ करता था। सीताराम येचुरी 72 वर्ष के थे। एक लंबा पॉलिटिकल करियर उन्होंने देखा। सीपीआईएम उस सोच के साथ वो लगातार लोगों के बीच मौजूद रहे। सीताराम येचुरी उन नामों में से एक जिनको राज्य की पॉलिटिक्स में तो जाना ही जाता था, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में भी सीताराम येचुरी को सुना जाता था। मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, बड़ी खबर आई है। 72 वर्ष के सीताराम येचुरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। क्या जानकारी आपके पास, क्या बीमारी थी, कब से एम्स में भर्ती थे? सीताराम येचुरी के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना शायद कम होगा। सबसे कम उम्र में पोलित ब्यूरो के सदस्य बने थे और हरकिशन सिंह सुरजीत के जमाने में भी इनके नाम की चर्चा होती थी और ये कहा जाता था कि सीताराम येचुरी जो भी बोलते हैं वो तौल के बोलते हैं। उनके बात में कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आती थी क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे। इनसे मेरी मुलाकात लास्ट में करीब 2 साल पहले हुई थी, जब इनके पुत्र का निधन हो गया था कोविड की वजह से। वो भी जर्नलिस्ट थे। तो उसके बाद इन्होंने लोगों से कहा कि अब मैं टूट गया हूं, अब मैं थक गया हूं। लेकिन इतना थक जाएंगे कि वो लोगों को छोड़ के इतनी जल्दबाजी में चले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। उनको फेफड़े में संक्रमण हो गया था और फेफड़े में संक्रमण के बाद उनको एम्स में दाखिल कराया गया था। बाद में ये पता चला कि कुछ सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन पता ये चला कि उनका संक्रमण इतना बढ़ गया है कि उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। और जब वेंटिलेटर पे उनको डाला गया था तो ये मान लिया गया था कि अब सीताराम येचुरी शायद आके किसी मंच से, राजनीतिक मंच से नहीं गरज पाएंगे। तो इस तरीके से वो लोगों को छोड़ के चले गए, जिनके जाने से सभी राजनीतिक दल के लोग, अपनी विचारधारा एक हो सकती है, अलग हो सकती है, अनेक हो सकती है, लेकिन सभी लोगों के प्यारे सीताराम येचुरी अब हमारे बीच में नहीं रहे। कृष्ण मोहन जी, लगातार आप तो ग्राउंड पर भी काम करते रहे, आपकी मुलाकातें होती रही सीताराम येचुरी साहब से। जितना सौम्य उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं स्क्रीन पर, जो उनका स्टाइल था बात रखने का, कम बोला करते थे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स के साथ बात किया करते थे। देखिए, ही हैज बीन अ स्टेट्समैन। उनके बारे में कहा जाता है कि ही हैज बीन अ गुड ऑरेटर। तो जो भी बोलते थे सोच समझ के बोलते थे। पढ़े लिखे होने में तो आप इतना ही जान सकते हैं कि जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की थी। तो जेएनयू में एडमिशन पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उस जमाने में। और जब बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पे उनको मुखर होके बोलने का मौका मिला, उन्होंने मुखर होके बोला, लेकिन इस तरीके से नहीं बोला कि वो बात किसी को चुभ जाए। अपनी बातें उन्होंने कही, लेकिन लोगों को समझाने की कोशिश की। और आज इतना ही कह सकते हैं कि उनके जाने के बाद जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं जिनसे बात हुई है, वो यही, इनके बीमार होने के बाद लोगों को अंदाजा लग गया था कि शायद सीताराम येचुरी को अब नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अब शायद सत्य यही है कि सीताराम येचुरी हमारे बीच में नहीं है। कृष्ण मोहन शर्मा जी, परिवार के लोगों से जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास हो, इसके साथ साथ अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ टाइमिंग्स? कल तो उनको दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार कल ही होगा उनका। और उनके परिवार के बारे में जैसा मैंने बताया कि उनके पुत्र एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, बड़े अखबार में जर्नलिस्ट हुआ करते थे और कोविड के दरमियान उनकी मौत हो गई थी। तो उस समय बहुत ही सख्ते में थे और एक तरीके से टूट गए थे।
उस समय हम लोगों ने इनसे मुलाकात की थी और इन्होंने अपना दुख बहुत मार्मिक तरीके से बयान किया था। कहा कि मैं अब अकेला रह गया हूँ, मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा बेटा चला गया। और उसके बाद से करीब 2-3 साल, जिसको कहते हैं कि एक घर में इतना बड़ा सदमा लगा, उसके बाद ये लगातार टूटने लगे थे और आज बीमारी इस कदर हावी हुई कि हमेशा के लिए टूट गए। थैंक यू सो मच कृष्ण जी, नजर आप बना रखेगा। तो सीताराम येचुरी, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडिया ब्लॉक्स की रैलीज में आपने इनको देखा होगा। बहुत बैलेंस बोला करते थे, बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़बरदस्त ऑफिसर रहे और वही चीज़ें आखिर तक आपको याद रहेंगी सीताराम येचुरी की। जब बात रखते थे बहुत बैलेंस तरीके से बात रखते थे, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते थे, लेकिन वो बात सभी की समझ में आती थी।